Hello everyone, I'm Arin Kaur from @the Nerve Station। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी पीडियाट्रिक कंडीशंस के बारे में जो देखने में सिमिलर लगती हैं, बट एक माइल्ड होती है और दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है। बिकॉज इन रियल लाइफ प्रैक्टिस सेकेंड्स मैटर और सही पहचान एक बच्चे की लाइफ को सेव कर सकती है। So stay till the end. I'll make it super simple and clear for you. So let's understand the difference between croup and epiglottitis. Before we understand the difference, let's quickly revise the throat anatomy. Super important for the clarity. Let's now understand the anatomy. First is upper respiratory tract. It consists of nose, sinuses, mouth and pharynx. Whereas lower respiratory tract consists of larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and lungs. So first is pharynx. It is the uppermost part of the throat और इसका काम क्या होता है? एयर को आगे लेके जाना. So behind the pharynx is the larynx. और larynx के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है small flap like structure जिसे हम epiglottis बोलते हैं. So epiglottis का काम क्या होता है? It acts like a protection. It acts like a lid. ये फूड को ट्रेकिया में एंटर होने से रोकता है. लेरिंग्स के नीचे होती है ट्रेकिया. ऑलराइट, ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप. तो विंड पाइप का काम क्या होता है? ये एयर को लंग्स तक लेके जाता है और लंग्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालता है. और ट्रेकिया के जस्ट बिहाइंड ब्रोंकाई, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है. ये ट्रेकिया के बॉटम से स्टार्ट होता है और लंग्स तक ये एक्सटेंड करता है. सो अगर आपको ये एनाटॉमी क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्वेलिंग के टाइम पे एयरवे को प्रोटेक्ट करता है. सो नाउ एज वी अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्रूप. क्रूप एक वायरल इन्फेक्शन है which cause inflammation and swelling of the upper respiratory airway. That is larynx, trachea and bronchi. तो अभी आपको याद होगा कि larynx, trachea और bronchi कहाँ प्रेजेंट होते हैं. Croup is also known as laryngotracheobronchitis. इसे हम laryngotracheobronchitis के नाम से भी जानते हैं. So laryngo means आपका larynx, tracheo means trachea, bronchitis means bronchioles की infection. So इसका causative agent जो है that is para-influenza virus टाइप 2 एंड 3, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया. ठीक है. ग्रुप का जो ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअल होता है और टाइप इज ये वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है और इसकी जो सिवियरिटी है वो वेरी करती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एपिग्लोटाइटिस. सो इट इज अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज रैपिड स्वेलिंग ऑफ एपिग्लोटिस that can obstruct the airways and which can lead to the emergency situation. So इसका जो causative organism है that is Haemophilus influenza और जो children immunized होते हैं H influenza type B वैक्सीन से वो less risk पे होते हैं. इसकी occurrence जो है वो 2 to 8 year children में ज़्यादा होती है और it can also occur in the infancy to adulthood. इसका जो ऑनसेट है वो एब्रप्ट होता है और इट इज ओनली ऑफ बैक्टीरियल फॉर्म. सिवियरिटी इसकी लाइफ थ्रेटनिंग होती है. रिमेंबर, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. नाउ द नेक्स्ट इज असेसमेंट. सो हम अब डिस्कस करेंगे इसके असेसमेंट और की फीचर्स के ऊपर में. सो फर्स्ट इज की साइन ऑफ क्रूप. सो क्रूप में बार्किंग और सील लाइफ कफ होती है, वेरेस एपिग्लोटाइटिस में ड्रूलिंग और डिस्फेजिया होता है, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और ईटिंग. ठीक है, कुछ भी खाना निगलना डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट है वॉइस. क्रूप में होर्सनेस वॉइस हो जाती है और एपिग्लोटाइटिस में मफल्ड स्पीच हो जाती है. फीवर क्रूप में लो ग्रेड होता है, दैट इज लेस देन 39 डिग्री सेल्सियस, वेरेज एपिग्लोटाइटिस में हाई ग्रेड फीवर होता है 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 102 डिग्री फ़ारेनहीट. अपीयरेंस क्रूप में माइल्डली इल होती है और जो चिल्ड्रन बच्चा होता है वो एक्टिव होता है. वेरेज एपिग्लोटिस में टॉक्सिक, एंशियस, ट्राइपॉड पोजीशन होती है. रिमेंबर,
अगर कोई भी पोजीशन बच्चे की ट्राइपॉड पोजीशन है, बच्चा ड्रूल कर रहा है, सो ऑलवेज रिमेंबर एपिग्लोटाइटिस। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन। अब क्रूप का इंटरवेंशन क्या करेंगे? बच्चे को काम रखना है, कोल्ड एयर और मिस्ट प्रोवाइड करनी है, और डॉक्टर ने अगर स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो आपने प्रोवाइड करने हैं। वेयरएज एपिग्लोटाइटिस की इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं कि अगर आपको पता है कि वो कंडीशन बच्चा ड्रूल आउट कर रहा है, ट्राइपॉड पोजीशन में है, सो नेवर एवर विजुअलाइज द थ्रोट, क्योंकि इससे टोटल एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। कीप काम और बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखना है। इमरजेंसी कंडीशन में इंट्यूबेशन करना है और ट्रिक्योस्टमी देनी है। नेक्स्ट इज द क्विक मेमोरी ट्रिक। क्रूप में ऑलवेज रिमेंबर सीज, सील लाइक कफ, वायरल कोल्ड और कोल्ड एयरवे ट्रीटमेंट, सो कोल्ड एयर ट्रीटमेंट। वेयरएज एपिग्लोटाइटिस में डीज को रिमेंबर करना है, दैट इज ड्रूलिंग, डिस्फेजिया, distress, high danger, never ever look in the throat. So this is all about the today's video. I hope आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। So इससे पहले मैं वीडियो को एंड करूँ, so remember the most important NCLEX takeaway, because NCLEX is not about what you know, it's about how you think. So always think about ABC. Focus on the priority, recognize red flags early, and always think. ABC means airway, breathing and circulation. क्या चीज़ important है? So thank you guys. Thank you for your patience.